आज के टाइम में लेकिन सिचुएशन काफ़ी चेंज हो रही है। ख़ास तौर से पिछले 6-7 महीने में, पिछले 1 सालों में, पिछले 1 साल में हम लोग ने सब ने ऑब्ज़र्व किया है अपने सोसाइटी में कि लड़कों के लिए शादी करना अब बहुत बड़ा एक ख़तरा बन गया है। बेसिकली बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है उनके लिए शादी करना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि शादी में अगर डाइवोर्स नहीं हुआ तो ठीक है, तो अच्छी रही उनकी ज़िंदगी, ऐसा नहीं है। अगर डाइवोर्स नहीं भी होता है उनकी शादी में, तब भी उनकी जो लाइफ चलेगी वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड लाइफ लाइफ चलेगी, बहुत ही सफरिंग वाली लाइफ चलेगी आज के टाइम में। तो वो ट्रेंड हम लोग को देखने को मिल रहा है, और इसीलिए मेरे को लगता है कि पेरेंट्स को ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए शादी को लेकर अपने बच्चों को। एक्चुअली पेरेंट्स जो हैं वो थोड़ा सा मतलब पिछली जनरेशन है, मतलब एक जनरेशन पुरानी जनरेशन है। तो जब आप लोग अपने पेरेंट्स से बोलते हो कि मुझे शादी नहीं करनी, तो वो पुराने रीजंस उनके दिमाग में आते हैं। उनको लगता है कि ये बंदा इसलिए शादी नहीं करना चाह रहा है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहा है, राइट। उनको बस एक ही रीज़न ये समझ में आता है आपके शादी ना करने के पीछे का। लेकिन उनको वो सारे रीजंस नहीं समझ में आते हैं, वो सारे रीजंस नहीं दिखते हैं जो आज के टाइम में सच में प्रॉब्लम है। लड़के को पता है कि आगे चल के डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है इंडियन सोसाइटी में। एलिमनी देना पड़ता है, मेंटेनेंस देना पड़ता है, राइट। और कोर्ट कचहरी के चक्कर 10 साल तक चलते हैं, तो उसमें पूरा मेंटल हरासमेंट होता है और फिर चाइल्ड की कस्टडी और उसका मेंटेनेंस, तमाम तरीके की ऐसी चीज़ें हैं जो कि लड़के की ज़िंदगी जो है वो शादी के बाद एकदम नरक कर देती है, राइट। लेकिन ये सारे रीज़न्स जो हैं वो आज के टाइम में पेरेंट्स को समझ में नहीं आते हैं, उनको ये चीज़ नहीं दिखती है। उनको लगता है बस ऐसे थोड़े बहुत केस हो रहे हैं और ये चीज़ उतना जनरलाइज नहीं है, अभी उनको ये फील होती है। तो ज़रूरत है आपको अपने पेरेंट्स को ये सारी चीज़ें बताने की। आपको उनको समझाने की ज़रूरत है कि नहीं, ऐसा हो रहा है, अब शुरू हो गया है और आगे चल के ये चीज़ें और बढ़ने वाली हैं हमारी सोसाइटी में। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात नहीं है, बात और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक लड़के की ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर देती है शादी के बाद। मोस्ट ऑफ द केसेस में, आज के टाइम में मैं बता रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सिचुएशन है। या तो डाइवोर्स हो जा रहा है 2-3 सालों में, और जिनका डाइवोर्स नहीं भी हो रहा है ना, तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश खुश वाली लाइफ जी रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा सफरिंग में जी रहे हैं, एकदम घुट घुट के जी रहे हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि उस चीज़ से निकलने का उनको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो डाइवोर्स लेंगे तो उनको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, उनको थ्रू आउट अपने लाइफ जो है पैसे देने पड़ेंगे, राइट। तो वो ऑप्शन भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए वो अपनी लाइफ में सफ़र कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा घुट रहे हैं हस्बैंड्स, और किसी तरीके से बस अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं है ना। तो उस टाइप से चीज़ें बदल रही हैं अब, और आने वाले टाइम में ये सब और बढ़ेगा। तो ये चीज़ें आपको समझाने की ज़रूरत है अपने पेरेंट्स को। सिर्फ ये मत बोलो कि मेरे को शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। उनको रीज़न्स बताओ क्यों शादी नहीं करनी है, और ये सारे जेन्युइन रीज़न्स है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ बहाना बना रहे हो या कुछ। आप उनको केसेस दिखाओ, और आप पर्सनल लाइफ में आप जो अपने पेरेंट्स मतलब अपने फ्रेंड्स का अगर कोई केस हो आपका तो वो उनको बताओ, राइट। आपके जानने वाले में कोई केस हो तो वो चीज़ उनको समझाओ। उनको लॉज के बारे में बताओ, जो जेंडर बाइस लॉज बने हैं उसके बारे में अपने पेरेंट्स को बताओ। तो ये सब चीज़ें जब आप बताओगे उनके दिमाग में, जब ये सब चीज़ें डालोगे ना, तो धीरे धीरे फिर उनको भी सोसाइटी में दिखना चालू हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। तो वो आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर डालना कम कर देंगे फिर शादी के लिए। तो ये एक चीज़ है, और मेरे हिसाब से पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है आज के टाइम में कि बहुत तेज़ी से सिचुएशन चेंज हो रही है शादी के लेके। आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जो कि शादी नहीं करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका बच्चा शादी नहीं कर रहा है तो वो अकेला पड़ जाएगा, राइट। उसको आराम से ऐसी कम्युनिटी मिल जाएगी, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि शादी नहीं करेंगे, तो वो अकेला नहीं रहने वाला है, पहली वो चीज़। दूसरी चीज़ ये है, जब इतने सारे लोग सोसाइटी में अनमैरिड होंगे, है ना, क्योंकि जब डाइवोर्स हो जाता है तब भी फिर लोग सेपरेट हो जाते हैं, तब भी फिर वो अकेले ही रहते हैं, राइट। तो जब इतने सारे सोसाइटी में लोग होंगे जो कि अनमैरिड होंगे, सिंगल होंगे, तो हमारी सोसाइटी में फिर वैसी व्यवस्था बनना चालू हो जाएगी जो कि जिसमें कि सिंगल आदमी जो कि अनमैरिड आदमी आराम से रह पाए, कंफर्टेबली रह पाए।
अभी तक क्या है कि बहुत कम ऐसे लोग होते थे, बहुत कम ऐसे लड़के होते थे जो कि शादी नहीं करते थे। मेरे ख्याल से 0.1% भी नहीं होते होंगे। इसीलिए बुढ़ापे में हो सकता है वो अकेले पड़ जाते हों या फिर उनका कोई देखभाल करने वाला ना होता हो। लेकिन अब जो है चीज़ें चेंज हो रही हैं। अब बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अनमैरिड होंगे सोसाइटी में, तो उनकी देखभाल करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए भी अपने आप ऐसी व्यवस्था बनती चली जाएगी, ऐसे स्टार्टअप्स आते चले जाएंगे, ऐसी कंपनीज आती चली जाएंगी जो कि उनको सपोर्ट करेंगी, राइट। जैसे अभी रिसेंटली एक बिजनेस काफ़ी बूम में है, एक स्टार्टअप काफ़ी बूम में है, जो कि मतलब हेल्पर प्रोवाइड करता है, डिलीवर करता है आपके घर पे, कुक, मेड और सर्वेंट, ऐसे अलग अलग सर्विसेज आपके घर पे डिलीवर करता है। जैसे अभी तक आपको कोई सामान मंगाना है, आप ऑर्डर कर दो, 10 मिनट में आपके घर पे आ जाएगा ब्लिंकिट वगैरह से। लेकिन अब कुछ ऐसे स्टार्टअप आ रहे हैं जिसमें कि जैसे मान लो आपको कुछ काम करवाना है, अपना घर साफ़ करवाना है मान लो आपको, तो एक बंदा आएगा आपके घर पे, साफ़ करके चला जाएगा, आप उसको पेमेंट कर दो। बाथरूम साफ़ करवाना है, आप बंदा बुलाओ, सफाई करेगा, चला जाएगा। आपको खाना बनवाना है, बंदा आएगा, खाना बनाएगा, चला जाएगा। उस टाइप से स्टार्टअप बनना स्टार्ट हो गए हैं, राइट। तो इसी टाइप से चीज़ें बढ़ेंगी और आगे चल के ऐसी व्यवस्था बनती चली जाएगी जिसमें कि एक अकेले आदमी को रहना सिंपल हो जाएगा और उसको देखभाल करने के लिए भी बहुत सारे लोग होंगे, मतलब ऐसा स्टार्टअप वगैरह होंगे। तो मेन चीज़ ये है कि आप जब अपना यूथ वाली एज में हो, 50-60 की एज तक आप पैसा कमा लो। अगर आप मतलब शादी नहीं करना चाह रहे हो तो पैसा जोड़ लो, इकट्ठा कर लो, और फिर अगर आपके पास पैसा होगा तो आपकी देखभाल करने के लिए आप किसी को हायर कर सकते हो, नौकर रख सकते हो, राइट, मेड रख सकते हो, और नर्स वगैरह, या फिर कोई अपना देखभाल करने के लिए रख सकते हो। बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन निकल आएंगे अगर आपके पास पैसा होगा तो, राइट। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप शादी नहीं करोगे तो आपकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं होगा बुढ़ापे में, राइट। दूसरी तरफ अगर आप शादी करोगे तब भी आपके पास क्या गारंटी है कि आपकी देखभाल करने के लिए कोई ना कोई होगा आपके बुढ़ापे पे। क्या पता आपका डिवोर्स हो जाए, क्योंकि डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, अमेरिका वगैरह में 50% है आज के टाइम में डिवोर्स रेट। और इंडिया भी हर चीज़ में जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को ही फॉलो करता है, राइट। तो आने वाले टाइम में हो सकता है इंडिया में भी डिवोर्स रेट जो है बढ़ते बढ़ते 50% हो जाए, राइट। तो उस सिचुएशन में आपका डिवोर्स होने के चांसेस तो 50% है। तो क्या गारंटी है कि आपकी वाइफ आपके साथ में होगी, ज़िंदा होगी और आपकी देखभाल करेगी बुढ़ापे में। फिर आप कहोगे कि बच्चे भी तो होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे आपके साथ में हो बुढ़ापे में, क्योंकि आज ही के टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि उनको सेम सिटी में काम मिल जाए, नौकरी मिल जाए और फिर वो आपकी देखभाल करें। उनको जॉब के लिए, पढ़ाई के लिए बाहर जाना ही पड़ता है और फिर वो बाहर ही सेटल हो जाते हैं। ये मैं आपको आज की सिचुएशन बता रहा हूँ। तो आज से 30 साल बाद तो फिर और ज़्यादा एडवांस टाइम हो चुका होगा। तो उस केस में तो फिर और ज़्यादा कम चांसेस है कि आपके बच्चे आपके साथ में होंगे और आपकी देखभाल कर रहे होंगे, राइट। तो शादी के भरोसे आप नहीं बैठ सकते अगर आपको अपने बुढ़ापे की चिंता हो तो मेरे हिसाब से आप पैसे के भरोसे बैठ सकते हो। आपके पास अगर पैसा होगा तो आपकी देखभाल करने के लिए लोग भी आपको मिल जाएंगे। तो एक वो चीज़ है। तो यही मेरा एक पर्पस था इस वीडियो को बनाने का। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे का कि पेरेंट्स को समझाया जाए, ख़ासतौर से इंडियन फैमिलीज़ में, जो जनरल एक फैमिली होती है हमारी सोसाइटी में, उनमें पेरेंट्स को समझाया जाए कि उनको अपने बच्चों को आज के टाइम में फोर्स नहीं करना चाहिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना चाहिए अपने बच्चों पे, ख़ासतौर से अपने लड़के पे शादी के लिए, क्योंकि उनको अभी सिचुएशन के बारे में पता नहीं है और उनको अंदाज़ा नहीं है कि आने वाले टाइम में क्या सिचुएशन होने वाली है। तो उनको प्रेशर बनाना थोड़ा कम करना चाहिए, वरना वो अपनी बच्चे की लाइफ एकदम नर्क बना देंगे जानबूझ के, और फिर शादी के बाद फिर उनका बच्चा जो है पेरेंट्स को ही कोसेगा पूरी अपनी लाइफ, राइट। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सोचना चाहिए आज के टाइम में पेरेंट्स को।